से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, मंदिर तोड़े गए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में वही बात कही। 7 साल से तो उनकी सरकार थी, लेकिन आज ही संभल में ये सारी चीजें क्यों ढूंढी जा रही है? कि कांग्रेस पार्टी और नेहरू को सिर्फ मुसलमान दिखता है, न दलित। अरे देशवासियों को, इस देश में रहने वालों को, भारतीयों को मलेच्छ कहिएगा। किस तरह के लोग हैं आप लोग? और मैंने बाबर को मलेच्छ कहा है, मैंने औरंगजेब को मलेच्छ कहा है। संभल की जामा मस्जिद का जब से सर्वे हुआ है, उसके बाद से संभल हमेशा सुर्खियों में बना हुआ है। आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं जब एंकर साहिल जोशी ने राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी से यह पूछा कि बीजेपी की सरकार है यूपी में 7 साल से, तो आपने इससे पहले वहां पर ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? अचानक से आपको ऐसा क्या हुआ कि आप लगातार संभल पर कार्रवाई कर रहे हैं? तो इसके बाद संगीत रागी अपने हिसाब से अपना आंसर देने लगे और इसी बीच में उनकी तगड़ी बहस हो गई कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से। और इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहा कि जो देश है वो संविधान से चलेगा, संघ के विधान से नहीं चलेगा। और इसके बाद दोनों के बीच में तगड़ी बहस हुई। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है। आपने बड़ी बात कही है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई सालों से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, मंदिर तोड़े गए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में वही बात कही। 7 साल से तो उनकी सरकार थी, लेकिन आज ही संभल में ये सारी चीजें क्यों ढूंढी जा रही है? इसका जवाब आज अभी तक मुझे मिला नहीं है। उसका जवाब अगर आप दे सके तो। ये सारे मामले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 3-3 मामले क्यों आ रहे हैं? साहिल ऐसा है कि चूंकि मामला ये ध्यान में आया इसलिए आज शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि लोगों में यदि उनके ध्यान में आता तो ये पहले नहीं शुरू होता। आखिर भोज के लिए काशी के लिए, मथुरा के लिए अभियान चल ही रहा है ना, हिंदू समाज चला ही रहा है ना। आप जरा देखिए कि वक्फ बोर्ड के सहारे इस देश का कैसे आंशिक इस्लामीकरण कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी को शर्म भी नहीं आती है कि इस देश के विभाजन के मसौदे को जवाहरलाल नेहरू और उनके अनुयायियों ने शामिल किया। और इसके बाद इस देश के बंटवारे के बाद, जिसमें 9.4% मुसलमान यहां रह भी गए थे, उनके लिए जिस प्रकार से देश के इस्लामीकरण का रास्ता तैयार किया कांग्रेस पार्टी मंदिर को लेकर खुदाई होगी इसका मतलब। और पंडित नेहरू ने और डॉक्टर अंबेडकर ने गलत नहीं कहा था। अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी और नेहरू को सिर्फ मुसलमान दिखता है, न दलित। अरे मंडल कमीशन आयोग के खिलाफ जब हम लोग सब सड़कों पर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, यही कांग्रेस पार्टी ने फंड करती थी। यही कांग्रेस पार्टी ने बिहार में जब आरक्षण लागू करने की बात की गई थी तो विरोध उसका किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था। दलितों के साथ जिसके बारे में कहा, दलितों को वोट बैंक के रूप में, मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में कांग्रेस पार्टी ने उसका सदुपयोग किया। ये आरोप किसी और पर नहीं जाता है, आप सिर्फ कांग्रेस पर जाता है। शायद मुझे बोला है सुप्रिया श्रीनेत नहीं, सुप्रिया श्रीनेत। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी इस देश के किसान हैं। 24वां दिन है उनके आमरण अनशन का। इस घमंडी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश के किसान के साथ क्या हो रहा है। उनकी सुध भी लेना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। ये बात करेंगे नाम बदलने की। सरदार पटेल के नाम पर अहमदाबाद का स्टेडियम था, उसको बदल के मोदी स्टेडियम कर दिया। शर्म नहीं आती नाम बदलने पर आपको? और ये असलियत है कि ये जो गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है ना, उस पर मैं जरूर बोलना चाहती हूं। और मैं संगीत रागी की बात का भी जवाब दूंगी, क्योंकि इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया जो मुझे लगता है आजाद हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, टीवी चैनल पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोलते बोलते मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया। आप देशवासियों को, इस देश में रहने वालों को, भारतीयों को मलेच्छ कहिएगा। किस तरह के लोग हैं आप लोग? और बाबर को मलेच्छ कहा है, मैंने औरंगजेब को मलेच्छ कहा है। मोहन आपके बीच में नहीं बोली थी। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। रागी जी सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मेरे बीच में मत बोलिए। बोलिए। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने का कलेजा रखिए। वो कलेजा तब रखिएगा जब लोकतंत्र में यकीन रखिएगा। लोकतंत्र में आप लोगों का यकीन नहीं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने जानबूझकर मोहन भागवत की बात छेड़ी थी, जिसका जवाब न संगीत रागी के पास है और न बीजेपी के प्रवक्ता के पास है। इसलिए नहीं है
क्योंकि मोहन भागवत गुड कॉप बन रहे हैं और ये बेचारे बैड कॉप बन के उनको कुछ कह नहीं पा रहे। मोहन भागवत ने 2015 में ऑर्गेनाइजर और पांचजन दोनों में कहा था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ये लोग बेचारे फंस गए संविधान बदलने के चक्कर में, तो इन लोगों को उसका डिफेंड करना पड़ा। असलियत ये है कि ये गुड कॉप बैड कॉप की राजनीति इस देश में बंद होनी होगी। यहाँ बोलते बोलते बोल दिया क्या मामला कौन कर रहा है गुड कॉप बैड कॉप? मामला सुप्रिया जी ये ध्यान में आ रहा है, महंगाई नहीं दिख रही है, साहिल, मैं जवाब देना बेरोजगारी नहीं चाहता दिख हूं। रही है, साहिल, आर्थिक असमानता नहीं दिख रही है, महिलाओं की लुटती हुई आबरू नहीं दिख रही है। किस तरह के लोग हैं ये किस तरह के साहिल, लोग हैं, ये किस तरह की विचारधारा के लोग हैं, ये कितने गंदे और कितने साहिल, जिन्होंने संगीत रागी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। आखिर में मुझे प्रेम शुक्ला से पूछना है। साहिल, पैशन है। साहिल, संगीत रागी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। साहिल जिन इस्लामिस्टों ने हमारे देवताओं के मंदिर को तोड़ा है, जिन विधर्मियों ने हमारे देश के मंदिरों को तोड़ा है, वो मेरे लिए मलेच्छ की ही कैटेगरी है। वो असभ्य और असांस्कृतिक लोग ही थे। प्रयोग जरा ठीक से करना चाहिए हमें। बाबर और ये प्रयोग तो कोई नहीं करता है संगीत रागी जी। मुसलमान और कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू के बगल में बाबर रोड बना देते हैं, अकबर रोड बना देते हैं, औरंगजेब रोड बना देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि इन लुटेरे मलेच्छों और विधर्मियों को आपने आसमान पर चढ़ा करके आजाद भारत में भी रखा। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अब तो धैर्य रखिए, दूसरों का सुनने का साहस रखिए। साहिल जी विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी की जब से सीट घटी है लोकसभा इलेक्शन के बाद, तो उन्होंने अपनी जमीन को एक बार फिर से पाने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ दिया है, जिससे जनता इन्हीं मुद्दों पर फंसी रहे और असल मुद्दों पर बात न की जाए। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।